वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे चिकन ब्रेड, जो कि हम घर में बनाएंगे और बगैर ओवन के बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा यहाँ पे डो को बनाना। तो इसके लिए मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच ईस्ट के डाल दिए हैं, इंस्टेंट ईस्ट के, और उसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने एक अदद अंडा लिया है, वो इसके अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, जो कि है 2 कप, उसको मैंने छान लिया था। मैदा हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैदा डाल के उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक इसके अंदर हम डाल के इसको पहले हम नमक को मिक्स करेंगे मैदे में। उसके बाद हम नीचे वाला जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसका आटा गूंद रहे हैं, थोड़ा सा स्टिकी होगा शुरू में, लेकिन देखें यहाँ पे मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के साथ ही ये जो है इसकी डो हमारी अच्छे से रेडी होना शुरू हो गई। इसके बाद इसको कवर करके हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे है, मैंने चिकन ले लिया था 1 पाव, उसको मैंने बॉईल कर लिया है मोटी इलायची और काली मिर्च डाल के, और यहाँ पे इसको मैं जो रोलिंग व्हील है उनके साथ मैंने उसको श्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे देखें कि एक पैन में ऑयल लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने आधी कटी हुई प्याज डाल दी है, उसको मैं उसका कलर चेंज होने तक उसको यहाँ पे पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है उसके अंदर लहसुन 3 से 4 जवे, जो कि मैंने दरदरे से कूट लिए थे। यहाँ पे सोते हो गया था लहसुन और प्याज, तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद 1 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे मैदा लेंगे और उसको इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इस स्पैचुला के साथ। और कोई भी हमारी जो यहाँ पे गुटली नहीं बननी चाहिए, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसके अंदर इसके बाद मैं आधा कप यहाँ पे डाल दूंगी चिकन स्टॉक, जो कि मैंने चिकन बॉईल करते हुए बचा लिया था, और यहाँ पे हम डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुटली इसमें बाकी ना रहे। इसके बाद अब हमारी बारी है स्पाइसेस की, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी आधी चम्मच सुरख मिर्च डाल दूंगी, और आधी चम्मच जो है मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च, और आधे चम्मच से कम मैं इसमें डालूंगी नमक। और यहाँ पे मेरे पास था पेपरिका पाउडर, जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि कोई भी इसके अंदर गुटली ना बने। इसको साथ साथ हम हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ बारी है हमारी चिकन डालने की। यहाँ पे जो चिकन श्रेड किया हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद ये है हमारे पास चिली सॉस, जो कि 2 से 3 चम्मच है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें यहाँ पे जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा है इसके अंदर, साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना, मुझे थोड़ा सा केचप कम लगा तो मैंने इसके अंदर और केचप डाल दिया है। यहाँ पे हम इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये और भी ड्राई होगा। इसके बाद साथ ही हमारी जो डो है वो राइस हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे इसको पंच के ज़रिए से हम ऐसे करेंगे और थोड़ा सा ऊपर से ला के नीचे थ्रो करेंगे। इसके साथ भी हमारी जो डो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। इस यहाँ पे हम सूखा जो मैदा है वो स्प्रेड करेंगे, और जो डो है हमारी आटा है उसको हम हाफ हाफ कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम पेड़ा बना के और बेलने की मदद से इसको फैलाएंगे, रोटी बनाएंगे बड़ी सारी। ये देखें इसको हम बेलते जाएंगे और इसको बड़ा करते जाएंगे। ये देखें ये यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से हो गई है। अब जो नेक्स्ट बारी है वो है हमारी फिलिंग की। साइड कॉर्नर मैंने काट दिए थे। अब यहाँ पे जो हमने फिलिंग बनाई है वो हम इसके सेंटर में लगा देंगे। लंबाई में इस तरह हम लगाते जाएंगे।
ये देखें हम इसको इस तरह से लगा रहे हैं, अच्छे तरीके से फैला देंगे। इसके बाद इसको फैलाने के बाद हम यहाँ पे इसको इक्वल कर लेंगे और इसकी एक साइड उठा के हम इस तरह से चिकन फिलिंग को कवर कर देंगे इस तरह से। और अब दूसरी साइड उठा के इस तरफ करके इसको हम बंद कर देंगे। ये अच्छे से जो हमारी चिकन ब्रेड है वो फिल हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ये देखें यहाँ से इसको हम इसके नीचे कर देंगे और ये अच्छे से जो है वो चिकन ब्रेड की शेप में आ जाएगी। अब हम करेंगे इसको स्लाइस, इसको हम काट देंगे स्मॉल पीसेस में, क्योंकि हमने इसको पतीले में बेक करना है। तो यहाँ पे जी हमने इनको अच्छे तरीके से कट कर लिया है। कुछ इस शेप में ये जो हमारी है वो ब्रेड आएगी। हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। अब ये मेरे पास मोल्ड था, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है बटर पेपर लगा के, और एक एक ब्रेड मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी। ये देखें इसको मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैं जो है वो फेंटा हुआ अंडा जो है वो लगा दूंगी। इसके साथ इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखें जी एग हमारा जो है वो लग चुका है तमाम ब्रेड को। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड्स को भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम मोल्ड जो है वो इसके अंदर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हम अब दूसरी जो है वो ब्रेड उसको बना रहे हैं। इसका हम डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसको मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके स्लाइस कट कर लूँगी, एक तरफ से उसको कवर करूँगी और इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना देंगे हम। ये देखें हमारी जो ब्रेड है ये भी अच्छे से रेडी हो गई है। इसको भी आप बेक कर लें पतीले में रख के। इसको मैंने एग के साथ जो है वो कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको भी पतीले में रख दिया। ये देखें यहाँ पे हमारे जो हैं वो 30 to 40 मिनट हो गए थे और ब्रेड हमारी जो है वो अच्छे से बेक हो चुकी है। मैंने इन तमाम ब्रेड्स को निकाल लिया है और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये रेडी हो गई हैं और इतनी मज़ेदार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।